नाज़रीन आगे बढ़ेंगे तो श्रीनगर से एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है। दरगाह हजरत बल के अंदर नामी तख्ती के साथ इन्हिदाम का मामला पेश आया है। आपको बताने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर दरख्शा इंद्राबी ने सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। सियासतदान अपने दौर में कुछ न कर सके तो बौखलाहट का शिकार हो गए और इस तरीके की कार्रवाइयां की जा रही हैं। कार्रवाई नहीं हुई, भूख हड़ताल पर बैठेंगी। डॉक्टर दरख्शा इंद्राबी की जानिब से साफ तौर पर इंतबा दिया गया। ये तस्वीरें आपके सामने जहां पर नामी तख्ती का इन्हिदामी मामला पेश आया है। ये कुछ अफराद हैं जिन्होंने दरगाह हजरत बल के आरइश और तज़ीन के बाद जिस तरीके से वहां पे इनॉग्रेशन कुछ दिन पहले और उसके बाद ये जो नामी तख्ती लगाई गई थी या नेम प्लेट, इस पर कुछ एतराज उन्होंने जताया और उसके बाद लगातार इस तरीके से तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया है। दरगाह हजरत बल में पेश आए वाकये पर चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड डॉक्टर दरख्शा इंद्राबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वाकये को अफसोसनाक करार दे दिया है और मुतालबा किया है कि जिन लोगों ने हजरत बल में रोकना डाला और तोड़फोड़ की कोशिश की उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मुलजिमीन पर पीएसए नहीं लगा या ये जो मुलजिमान है अगर उन पर पीएसए नहीं लगा तो वो भूख हड़ताल पर बैठेंगी। हिज़्ब इक़्तिदार जमात एनसी का नाम लिए बगैर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जिन्हें इस्लाम का अता पता नहीं वो इस्लाम और दीन का दर्ज देने चले। उन्होंने कहा कि दरगाह में तमाम इंतजामात मुकम्मल है और रात भर तहरीर शुदा प्रोग्रामों के मुताबिक ही अमल दरामद होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जिसने भी इस वाक़े के हवाले से पोस्ट किए हैं एक्स पर या सोशल मीडिया पर, उनके खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि उनके एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और जिन्होंने नामी तख्ती के साथ इस तरीके से इन्हिदामी कार्रवाई की है उनके खिलाफ पीएसए लगना चाहिए, नहीं तो वो हड़ताल पर नहीं तो वो इस पर क्या जिस तरीके से लगातार ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे क्योंकि उन्होंने तारीखी काम किया है और उस तारीखी काम को उजाड़ने के लिए कुछ अनासिर वहां पे आए, जिसके बाद उन्होंने इस तरीके का ये मामला अंजाम दिया है। गुलिस्तान नुमाइंदा इमरान नाइको के साथ खास बातचीत उन्होंने की है। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में आज एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। कुछ लोगों ने यहाँ फाउंडेशन स्टोन को रिमूव करने की कोशिश की क्योंकि उस पर अशोक का एम्ब्लम लगा हुआ था और उसके बाद एहतजाज भी वहाँ पे हुआ और सोशल मीडिया पर इस वक्त वीडियो वायरल है। और इवन कि हजरत बल के जो एमएलए तनवीर सादिक है उन्होंने ट्वीट भी किया है और कहा है कि इस्लाम में आइडल वॉरशिप जो है वो बिल्कुल उसकी इजाज़त नहीं है। मेरे साथ है जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा इंद्राबी। बहुत शुक्रिया मैम। ये जो इंसिडेंट पेश आया थोड़ा सा जानना चाहेंगे असल में क्या वजह है और आपकी तरफ से अभी तक क्या कुछ? कोई वजह नहीं मालूम है। मुझे इतना मालूम है कि यहाँ के कुछ गुंडे आए, दहशतगर्द आए, उन्होंने एम्बलम यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन को नुकसान पहुँचाया, एम्बलम तोड़ा, कानून को अपने हाथ में लिया क्योंकि ये कानूनी जुर्म है और ये बहुत बड़ा क्राइम है और ये एक सोची समझी चाल है एक पॉलिटिकल पार्टी की, क्योंकि उनको ये गले से उतर ही नहीं रहा था परसों से जब से ये वायरल था कि दरगाह हजरत बल इतना खूबसूरत बना है और साउथ एशिया का सबसे खूबसूरत अब दरगाह बना। ये तो लोगों के लिए बना था, आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बना था। हमने जब इसको ओपन भी किया तो हमने कोई पॉलिटिक्स इसमें नहीं की और जब से हम वक्त में आए हैं हमने तब से कभी कोई पॉलिटिक्स इसमें आने ही नहीं दी। हम एक बड़ी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, बीजेपी, और फ़ख्र से कहते हैं हम बीजेपी के हैं। अल्लाह ना करे अगर ऐसी पार्टी से होते तो क्या हाल होता। बीजेपी से हम ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन उन्होंने कभी वक्त में पॉलिटिक्स की इजाज़त ही नहीं दी। आज भी हमने इस श्राइन को जब इनॉग्रेट किया तो बड़ी शान से किया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूदों से किया और सारे आइमा हजरात थे, मौलाना हजरात थे, बड़े शान से इसकी इनॉग्रेशन हुई। लेकिन ये शान वाले अजमत वाली इस दरगाह में इस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी के गुंडे आते हैं और यहाँ पे तोड़ फोड़ करते हैं। इसके लिए तो एफआईआर जाएगी ही जाएगी और मैं उस एमएलए से भी कहना चाहती हूँ कि वो अब के बाद ना पैसा घर में ही रखे और मस्जिद में अगर दरगाह में आएंगे, मैं तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस से और अपने लोगों से कहना चाहूँगी कि उनको तलाशी करके अंदर भेजें ताकि वो हराम चीज़ अंदर ना ले जाएं। जिस तरीके से आपने कहा कि आप इसकी सख्त मजम्मत करती हैं, प्रिलिमिनरी जो आपकी तरफ से इन्वेस्टिगेशन हुई है कोई आइडेंटिफाई हुआ है और जो आपने कहा कि एफआईआर के लिए आप जो कंप्लेंट
अभी खुद फिजिकली जा रही हैं या आप अभी इंतजार कर रहे हैं? नहीं, हमने तो कंप्लेंट दर्ज की। ऐसा तो नहीं है कि हम पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कंप्लीट, वो तो आइडेंटिफाइड हुए हैं, चेहरे उनके बिल्कुल सामने हैं और वो हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के मखसूस गुंडे हैं और उन्होंने जो दहशतगर्दाना हमला यहाँ पे किया है और वो भी दरगाह ज़ियारत में, तो ये बख्शा नहीं जाएगा। डॉक्टर साहब, जो लोकल एमएलए तनवीर सादिक ने इस पे ट्वीट किया है, जिसका आप भी बार बार बता रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने जिक्र किया, वो कह रहे हैं कि इस्लाम में जो आइडल वॉरशिप है इसकी बिल्कुल ये वो अपने चीफ मिनिस्टर से पूछे और अपने पार्टी के कन्वीनियर से जो उनका है फारूक साहब, उनसे भी पूछे वो क्या बोल रहे हैं और खासकर अपने आप से पूछे, तभी हम कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, अब के बाद जब वो किसी दरगाह में जाएं और मस्जिद में जाए, पैसे घर में रख के आए, क्योंकि उसमें एम्बलम बना हुआ है। जैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप हंगर स्ट्राइक पर रहेंगे अनटिल एंड अनलेस एफआईआर दर्ज नहीं होगी, और आपने पीएसए का भी जो डिमांड की है और इवन के होम मिनिस्टर एलजी और डायरेक्टर जनरल पुलिस को भी। ये क्राइम नहीं है, आप जानते हैं, एम्बलम को तोड़ना क्राइम नहीं है, दरगाह में आके दहशतगर्दी का हमला करना क्राइम नहीं है, अमन को दरहम बरहम करना क्राइम नहीं है। ये वो दहशतगर्द है जो छुपे हुए हैं बिल्लू में, इनको